हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कबीर दास के बारे में महत्वपूर्ण कथन। दोस्तों, कबीर दास के बारे में अन्य साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण कथन हमारे सामने प्रस्तुत किए। कबीर दास के बारे में कौन कौन से साहित्यकार ने कौन कौन से कथन दिए, आज यह जानकारी हम लेकर आए हैं। आइए, परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही उपयोगी क्लास है। अनेक परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर दास के बारे में किसने क्या कहा। देखते हैं सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास के बारे में कहा। पहला कथन आता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के कारण भक्ति भावना से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये भी कथन किसका था? ये कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके लिए? कबीर के लिए इन्होंने कहा। दूसरा आता है, इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनावाद और रहस्यवाद को मिलाकर का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहना चाहते कबीर दास का कोई अपना पंथ नहीं था, कोई अपना मत नहीं था। इन्होंने जो अवधारणा ली वो अवधारणा इन्होंने भारतीयों का ब्रह्मवाद को उठाया, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद को उठाया, नाथों से योग की साधना को उठाया और अपना जो पंथ था वो खड़ा कर दिया। ये भी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके बारे में? कबीर के बारे में। उसके बाद आता है, तीसरा कथन आता है, इनकी भाषा बहुत ही परिष्कृत व परिमार्जित न होने पर भी इन्होंने भावात्मकता का प्रयोग किया और इनके अंदर प्रतिभा बहुत ही बड़ी प्रखर थी। भाषा की प्रतिभा इनके अंदर बहुत ही बड़ी प्रखर प्रतिभा इनके अंदर थी। यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके बारे में? कबीर के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिए, शुक्ल ने कहा इनकी भाषा परिमार्जित भाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके अंदर प्रतिभा कूट कर भरी थी। फिर भी इनके अंदर जो प्रतिभा थी वो क्या थी? बहुत ही प्रखर प्रतिभा इनके अंदर थी। तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद आता है, कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों के द्वारा अंतस्थ साधना में ज्ञान का भोग किया गया, लेकिन कर्म की गति वही रही जो नाथ पंथ में थी। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कर्म की गति वही रही जो नाथ पंथियों में थी। यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके बारे में? कबीर के बारे में। आइए, अगला कथन आता है, कबीर की भाषा सधुकड़ी। कबीर की जो भाषा थी वो सधुकड़ी थी। इनकी कविता बाई प्रोडक्ट थी और इनका काव्य पॉकेट का माल था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा कि कबीर की भाषा कैसी थी? सधुकड़ी थी। इनकी कविता कैसी थी? बाई प्रोडक्ट थी और इनका जो काव्य था वो पॉकेट का माल था। यह भी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद आप देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कौन कौन से कथन कहे। पहला कथन आता है, वाणी का डिक्टेटर। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हम सधुकड़ी याद रखेंगे। वाणी का डिक्टेटर इन्हें किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा इनकी कविता धलुए का माल थी। इनकी कविता धलुए का माल। ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा इनकी कविता बाई प्रोडक्ट थी, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा इनकी कविता धलुए का माल थी। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक। ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला। तो ये भी किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर ऐसे मस्त मौला थे सिर से पैर तक। तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर भगवान विष्णु के अवतार थे। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को किसका अवतार रूप माना? तो विष्णु का अवतार रूप माना।
उसके बाद आते हैं हमारे पास आचार्य श्याम सुंदर दास। आचार्य श्याम सुंदर दास कहते हैं कबीर के बारे में कि कबीर की भाषा का निर्णय करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। दोस्तों ये बहुत बार हमसे पूछा गया कि कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा किसने कहा। कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कबीर की भाषा का निर्णय करना बड़ी ही टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन कार्य है। टेढ़ी खीर का अर्थ कठिन कार्य लिया गया, बहुत ही टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप, जल और भाषा को बहता नीर कहा। दोस्तों ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चन सिंह ने कहा कबीर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत को क्या कहा? कूप जल कहा और भाषा को बहता नीर कहा। कबीर की भाषा को बहता नीर और संस्कृत को कूप जल किसके द्वारा बताया गया? तो बच्चन सिंह के द्वारा बताया गया। आगे हमारे पास आते हैं डॉक्टर बिंदु माधव मिश्र। डॉक्टर बिंदु माधव मिश्र ने कबीर के लिए कहा कि कबीर के पदों की भाषा मुख्यतः ब्रज थी। कबीर के पद जो लिखे गए पदों की भाषा मुख्यतः क्या थी? ब्रज थी। इनके साखियों की भाषा राजस्थानी और खड़ी बोली थी तथा इसकी रमैनी की जो भाषा थी वो क्या थी? अवधी मानी गई। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिए। किसने कहा? बिंदु माधव मिश्र ने कहा ऐसा कि इनके पदों की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। इनकी जो साखियाँ थी उसकी भाषा राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण थी और इनकी रमैनी की भाषा थी वो क्या थी? अवधी भाषा मानी गई। दोस्तों ये कथन थे मुख्य रूप से प्रमुख कथन परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है मैंने आपके सामने रखे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा के बारे में कौन कौन से मत प्रस्तुत किए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन से मत दिए, श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को क्या कहा और बिंदु माधव ने क्या कहा। थोड़ा सा याद करवाने की दृष्टि से लेकर चलते हैं। उनकी भाषा के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शुक्ल से याद रखेंगे क्या? सधुकड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा? सधुकड़ी कहा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। तो दोस्तों एक याद रख लीजिएगा, श्याम सुंदर दास। श्याम को हम लॉजिक लेकर चलते हैं भगवान श्याम से, श्याम कृष्ण को कहते हैं ना, और कृष्ण सबकी खिचड़ी बनाकर खा जाते थे। हमने देखा कि गवाले जो भी कुछ लेकर आते हैं, हम पढ़कर आए हैं, ऐसा सुनते भी हैं कि गवाले जो भी कुछ लेकर आते थे श्याम सबकी खिचड़ी बनाकर खा जाते थे। याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? खिचड़ी कहा। श्याम सुंदर ने खिचड़ी बनाकर खा ली और शुक्ल की सधुकड़ी हो गई। बचा क्या? वाणी का डिक्टेटर। वो किसने कह दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हम याद करते हैं किसको? बच्चन सिंह को। भाई ये बच्चे हैं ना, बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे तो कुएं का जल और बहता नीर। बच्चे हमेशा क्या कहते हैं? बच्चे तो कुएं के जल में खुश रहते हैं और बहते नीर में भी खुश रहते हैं। तो याद रखिए बच्चन सिंह ने क्या कहा कि कबीर ने कहा संस्कृत क्या है? कूप का जल है और भाषा क्या है? बहता हुआ नीर है। तो बस ये भी ध्यान दे किसने कहा? ये बच्चन सिंह ने। और फिर आया बिंदु माधव, तो बिंदु माधव ने तीनों बिंदुओं पे चर्चा ही कर दी कि इनके जो ये कहीं पद थे वो ब्रज भाषा में थे, इनकी साखी थी वो राजस्थानी खड़ी भाषा में थी और इनकी रमैनी अवधी भाषा में। तीनों बिंदुओं के ऊपर किसने चर्चा की? बिंदु माधव मिश्र ने चर्चा की। आशा रखती हूँ ये पंक्तियाँ आपको याद हुई होंगी, नहीं तो एक बार दोबारा इस क्लास को देख लीजिएगा, पुनः इसको देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपके समक्ष रखी हैं।